एडिक्शन में और मूड डिसऑर्डर्स में माइंड सेट ये होता है कि एक तो अपनी मुश्किलात नज़र नहीं आती और दूसरों से परफेक्शन से कम कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। दिल चाहता है कि मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे बहन भाई, मेरा स्पाउस परफेक्ट हो जाए। इसी की मैनिफेस्टेशन ये भी होती है कि बाद में जब ट्रीटमेंट सेंटर में तशरीफ़ लाते हैं ना, तो ट्रीटमेंट सेंटर भी शुरू में इतना पसंद नहीं आता और कोई भी ट्रीटमेंट सेंटर पसंद नहीं आता। यानी माड़ा ट्रीटमेंट सेंटर भी पसंद नहीं आता, दरमियाना भी पसंद नहीं आता और टॉप क्लास भी पसंद नहीं आता। लेकिन मैंने सुना पड़ा है कि जब ट्रीटमेंट का आगाज़ किया जाता है, एब्स्टिनेंस को अप्लाई किया जाता है, यानी नशा करने की प्रैक्टिस को रोक दिया जाता है, तो खुशी कहीं खो जाती है, इत्मीनान गायब हो जाता है। पर पिछली सोचों के जाविये की वजह से लगता है कि कमी कहीं ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर, ट्रीटमेंट सेंटर और ट्रीटमेंट डिसीजंस में है। जैसे पहले लगता था ना कि कमी मेरी ज़िंदगी में, मेरे पेरेंट्स में, मेरे स्पाउस में, और पेरेंट्स तो ख़ास तौर पर इस ट्रैप में फंसने के लिए बहुत शेप्ड अप होते हैं। जैसे किसी भी पेशेंट के वालिद और वालदा को ये लगना कि वी कुड हैव डन इट बेटर, अगर हमने ये ना किया होता तो ये ना होता, और वैसे ना किया होता तो ऐसे ना होता। फिर कुछ ना कुछ वो बेचारे दुख तकलीफ़ परेशानी में एक दूसरे से भी उलझ जाते हैं। वालिद कहते हैं वालदा से कि आपने तरबियत अच्छी नहीं की, और वालदा कहती हैं वालिद से कि आपने टाइम नहीं दिया। अच्छा, ये वही घर होता है जहाँ पर हमारे पेशेंट के दूसरे बहन भाई भी होते हैं, वो सेहतमंद होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ आगे बढ़ रही होती हैं, लेकिन वो उलझाव, परेशानी इस हद तक होती है कि घर में ही ब्लेमिंग होना शुरू हो जाती है। फिर नशे की बीमारी और मूड डिसऑर्डर्स में भी ये मामला बहुत वाज़ेह है, जिसे डिवाइड एंड रूल कहते हैं। पेशेंट्स पता नहीं कैसे ये सीख लेते हैं कि उन्होंने फैमिली मेंबर्स को डिफरेंट कैंप्स में बांट देना है। द प्रोवर्बियल गुड गाय बैड गाय अप्रोच के फॉर इंस्टेंस अब्बा जी बहुत सख्त हैं और अम्मी आप ही हैं जिन्होंने मेरे दुखों का मदावा करना, और इसी तरह असल मौजू से तवज्जो हटती रहती है, बीमारी को खुल खेलने का मौका मिलता है, प्रोग्रेशन आती रहती है, बर्बादी बढ़ती रहती है। और ये सब कुछ उन गलत फहमियों की वजह से होता है जो हम सब के जहनों में होती हैं नशे की बीमारी की वजह से। सबसे पहले तो ये दिमाग यही नहीं मानता कि मेरा ब्रिलियंट बच्चा ड्रग्स करके उसके मसाइल में जा सकता है। फिर हम इसको ज़रा इमोशनली भी लेने लगते हैं। यानी अगर पेशेंट ने अपनी बीमारी, अपनी क्रेविंग के हाथों मजबूर होके ये सीख लिया है कि झगड़ा मगड़ा करूँगा तो बात बनेगी, तो हम इसे ऐसे नहीं उस वक्त देख पाते। हम ऐसे देख रहे होते हैं कि ये तो बहुत रूड है। तो ये तमाम गलत फहमियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अनचेक्ड एडिक्शन एंड मूड डिसऑर्डर्स को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।